My dear students of class 9, today this video lecture it is especially for you, and in this video lecture I am going to discuss to you people about the equations of uniformly accelerated motion। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो कार्यक्रम आज तुम लोगों को दिया जा रहा है, इस वीडियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्लास 9 के बच्चों के लिए है। इस वीडियो कार्यक्रम में हम ये तुम लोगों को सिखाएंगे कि किस तरह से कोई भी बॉडी यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो उसके मोशन को एनालाइज करने के लिए जो 3 इक्वेशंस दिए जाते हैं, जिन्हें हमने लिखा है v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। याद रखो, ये तीनों इक्वेशंस तभी अप्लाई किए जाते हैं जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन करता है, जहां पर u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a को एक्सेलरेशन कहते हैं और s को डिस्टेंस कहते हैं और t टाइम है, वह टाइम जिसमें बॉडी के द्वारा टोटल जर्नी की जाती है। सो हियर आई एम गोइंग टू डिड्यूस these 3 equations by graphical method। ग्राफिकल मेथड के द्वारा ये तीनों इक्वेशंस को हम डिराइव करना चाहते हैं। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए पहले तुम लोगों को कुछ कंसीडर करना पड़ता है। हमने लिखा है कंसीडर ए पॉइंट, मान लीजिए कंसीडर ए बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्टेन पाथ अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मान लिया जाता है एक बॉडी जो है एक वेल डिफाइंड पाथ, एक निश्चित रास्ता के अलॉन्ग मूव कर रहा है और मान लिया जाता है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन की वैल्यू स्मॉल a के बराबर होता है। यह भी माना कि बॉडी जो है इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का u है, दैट इज द बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन विद वेलोसिटी u and let after a time t second the velocity of the body is increased from u to v। यानी टाइम t सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी u से बढ़ करके v हो जाती है। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करना चाहेंगे। इस परिस्थिति में चूंकि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ऐसी स्थिति में जब वेलोसिटी और टाइम के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो जो ग्राफ का रूप आता है वो इस तरह से आता है। जस्ट यू कैन सी हियर, हमने ओ वाई डायरेक्शन इसके अलोंग वेलोसिटी को प्लॉट किया है और जो ओ एक्स डायरेक्शन है इसके अलोंग टाइम को प्लॉट किया है। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस कहे जाते हैं और दोनों जहां पर एक दूसरे से मीट करते हैं उसको हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखा जाए, बॉडी चूंकि इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हमने a से डिनोट किया है और ये पॉइंट u बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है और इधर टाइम, यहाँ पर समय का मान 0 है, तब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है और बॉडी चलते चलते जब टाइम उसका t सेकेंड होता है तो उस स्थिति में बॉडी की वेलोसिटी u से बढ़कर के v हो जाती है। तुम देख सकते हो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ का रूप ए बी एक स्ट्रेट लाइन आता है और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ये बताता है कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी से सीधा एक परपेंडिकुलर BC इस लाइन OX पर ड्रॉ करते हैं और ये जो परपेंडिकुलर है इस x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है वह पॉइंट स्मॉल t को
निरूपित करता है, स्मॉल टाइम टी सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये पॉइंट जो है समय टी सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। पुनः ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये जो वाई एक्सिस है इस पर, और इस तरह से बीई इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये जो लाइन ओ आई है इस पर। अब देखो बच्चों, ये जो पॉइंट ई है, ये पॉइंट ई बॉडी के फाइनल वेलोसिटी भी को रिप्रेजेंट करता है। यही हमारी सिचुएशन है, और इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हम तीनों इक्वेशन को डेराइव करेंगे वन बाय वन। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी ए स्क्वायर बराबर यू ए स्क्वायर प्लस 2as। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहला हमारा काम होगा इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना। तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो क्या होगा? तो हम निकालते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तुम देख सकते हो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये देखो जरा गौर से, ए बी और डी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की हम करते क्या है तुम जानते हो, इस एंगल के सामने ये साइड परपेंडिकुलर होगा, और ये जो साइड होगा वो बेस होगा, और ये जो साइड है हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल का सहारा लेंगे, और इसमें जो परपेंडिकुलर है यानी बीडी और जो बेस है एडी, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। अर्थात स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ बराबर ये होगा डिस्टेंस BD डिवाइडेड बाई डिस्टेंस AD। ध्यान से देखो, अब एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वह एक्सेलरेशन की वैल्यू को देता है। आई मीन टू से दैट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। चूंकि हमने एक्सेलरेशन को स्मॉल a मान लिया है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई ए डी, बी डी डिवाइडेड बाई ए डी। अब देखो, ये दूरी बी डी, इस दूरी बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी माइनस सी डी, ये दूरी बराबर बी सी माइनस सी डी। हम लिखते हैं इसको बराबर बी सी माइनस सी डी डिवाइडेड बाई एडी। तुम देख सकते हो ये दूरी एडी वह ओसी के बराबर है, इसलिए हमने इसको ओसी के बराबर लिख दिया। और इस तरह से अब जरा देखो बीसी की बात की जाए, बी पॉइंट के ठीक सामने ई है, और ये पॉइंट भी को रिप्रेजेंट करता है, और ओ पॉइंट जीरो को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात यहाँ ओ से लेकर के ई तक ये जो दूरी है ओ ई, यह बराबर होगा भी माइनस जीरो। इसलिए बीसी की जगह पर हम क्या लिखेंगे भाई, बीसी बराबर ओई, और ओई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहां से दूरी ये देखो भी, बीसी की वैल्यू होगी कितनी, भी माइनस ओ की वैल्यू जीरो होती है, तो भी माइनस जीरो माइनस सी डी। देखो सी डी ये दूरी है और ये दूरी ओ ए के बराबर है, तो ओ ए पॉइंट के समीप यू लिखा है, यानी ये पॉइंट यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसको ए की जगह पर यू लिखेंगे, फिर बीच में माइनस का चिन्ह देंगे और ओ के लिए जीरो लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई ओ सी। देखो ओ जो पॉइंट है जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, और सी यहाँ पर टी लिखा है, यानी ये जो पूरी दूरी होगी टी माइनस जीरो, इस तरह से हम लिखेंगे टी माइनस जीरो। और इस तरह से हमें जो फार्मूला मिलता है वह ए बराबर मिलता है भी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब जरा इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और इस तरह से लिखेंगे ए इंटू टी बराबर हो जाएगा भी
माइनस यू। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दो, माइनस यू को इस साइड ला दो, तो ऐसी स्थिति में ये बन जाएगा ए टी प्लस यू बराबर भी, यानी यही रिलेशन हम लिख सकते हैं भी बराबर यू प्लस ए टी, यानी पहला इक्वेशन हमको मिल गया। अब हम दूसरी इक्वेशन यानी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम लोग डिड्यूस करना चाहते हैं। तो यह जो इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस रिलेशन को प्राप्त करने के लिए हम ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जितना जगह घेरता है उस जगह का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। यानी ये पूरा जो रीजन है, ये पूरे रीजन यहाँ से लेकर के ये एक ट्रायंगल बनता है और यहाँ से लेकर के ये एक रेक्टेंगल बनता है, और यदि इन दोनों के एरिया को हम जोड़ दें तो इस तरह से जो कुछ मिलेगा वह बॉडी के द्वारा t सेकेंड में जो तय की गई दूरी होगी उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, if we have got velocity time graph and if you want to calculate the distance traveled by the body in the whole journey, then you must calculate the area of the region bounded by the graph। यानी ग्राफ जितना जगह घेरता है उस जगह का हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से तुम देख सकते हो यहाँ पर जो डिस्टेंस है s, और ये बराबर होगा क्या, ये ट्रायंगल ए बी डी, यानी हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है भाई, तो ओ ए डी सी, रेक्टेंगल ओ ए डी ओ सी। द वैल्यू ऑफ ओ सी इट इज t माइनस जीरो। ध्यान दो, ये पॉइंट सी t को रिप्रेजेंट करता है और ये पॉइंट o इसकी ये जीरो को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये जो दूरी OC होगा इसकी वैल्यू t के बराबर होगा इनटू OA। ये देखो OA, A मीन्स यहाँ से देखो यहाँ u माइनस जीरो, यानी ये होगा u। इस तरह से ये जो फार्मूला होगा इसमें तुम लोग देखोगे 1/2 इंटू टी, और यहाँ देखो v बराबर हमने एक फार्मूला ऑलरेडी डिड्यूस किया है u प्लस ए टी, तो v की जगह पर यहाँ लिख दो u प्लस ए टी माइनस u प्लस t इंटू यू, यानी इसको भी यू टी लिख सकते हो। अब देखो ये माइनस यू और प्लस यू कट गया, और ये जो रिलेशन आएगा s बराबर, हम पहले इसको लिख देते हैं यू टी प्लस, अब हाफ t और ए टी, t और ए टी में मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, ए टी स्क्वायर, यानी हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से ये फार्मूला भी तुम्हारा डिड्यूस हो गया। अब हम तीसरे इक्वेशन यानी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इस फार्मूले को डिड्यूस करना चाहते हैं। इस फार्मूला को डिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग देखो, my dear students, you see this figure O A B D C O, यह जो फिगर है यह एक ट्रेपेजियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यदि ये एक ट्रेपेजियम है तो ज्योमेट्री में तुम लोग पढ़ा होगा कि ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वह हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स
into perpendicular distance between the two sides। अर्थात ये जो दूरी S होगा ये बराबर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी सी ओ, और ये बराबर होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी हाफ इंटू एक पैरेलल साइड OA है और दूसरा ये BC है, तो हम लिखेंगे OA प्लस ये पैरेलल साइड BC, और तुम देख सकते हो ये साइड और ये साइड इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वह है OC, तो हम लिखेंगे OC। इस तरह से ये रिलेशन आएगा 1/2 इंटू OA। देखो ये OA की वैल्यू कितनी होगी U माइनस 0 यानी U, प्लस ये दूरी देखो BC, B के सामने ये पॉइंट E यानी V को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी V माइनस 0, इसलिए BC के लिए लिखेंगे V इंटू OC। ये देखो OC जो है ये पॉइंट C T को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 को, तो T माइनस 0 यानी इंटू T। अब ये S का फार्मूला हुआ, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। पीछे में तुम लोगों को बताए हैं कि एक्सेलरेशन A बराबर होता है V माइनस U बाई T। अब यहां से तुम लोग T का वैल्यू निकालो, तो T A इंटू T बराबर V माइनस U, तो T का वैल्यू कितना होगा V माइनस U बटा में A। अब ये जो A का वैल्यू है, सॉरी T का जो वैल्यू है, इसको इक्वेशन 1 में पुट करो। लेट अस पुट the value of T in इक्वेशन 1, इसमें पुट करो क्या मिलेगा, S बराबर 1/2 इंटू U प्लस V, जिसको V प्लस U भी लिखा जा सकता है, तो हमने लिख दिया V प्लस U इंटू T के जगह पर क्या लिखेंगे V माइनस U बाई में A। अब देखो बच्चों A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसी तरह से V प्लस U इंटू V माइनस U बराबर क्या होगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इस तरह से इसको तुम लोग लिखेगा S बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई में 2A। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो करोगे तो क्या मिलेगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर कितना होगा 2AS, और इस तरह से ये रिलेशन मिलेगा V स्क्वायर बराबर, इसको इस साइड भेजो U स्क्वायर प्लस 2AS। इस तरह से my dear students, you have seen the three formula V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, and V स्क्वायर is equal to U square plus 2AS, and we have deduced all these three formula by graphical method. That's end. Okay, thanks.